Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we will study sex determination mechanism. देखो सेक्स की डिटर्मिनेशन तभी हो जाती है, फाइनलाइजेशन ऑफ द सेक्स इज डन एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन. जैसे ही जाइगोट बनते हैं सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि वो मेल होगा या फीमेल. अगर एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन होगा तो वो फीमेल होगा एंड एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होगा तो वो मेल होगा, एंड दैट इज डन एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन. Sex determination can be done by male heterogamety and female heterogamety. Hetero means different gametes. ठीक है, तो मेल के जो गैमेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. सपोज हियर एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप, तो यहाँ एक्स वाई जो है डिफरेंट है, इट विल बी मेल, एंड एक्स एक्स फीमेल. यहाँ देखो एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप, यहाँ एक्स ओ अलग है तो ये होंगे मेल, क्योंकि यहाँ हम लोग मेल हेट्रोगैमिटी की बात कर रहे हैं, एंड एक्स एक्स विल बी फीमेल. नाउ फीमेल हेट्रोगैमिटी मीन्स फीमेल के जो गैमेट्स होंगे वो हेट्रोगैमेट्स होंगे, डिफरेंट गैमेट्स होंगे. जैसे देखो यहाँ पे जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप, तो जेड डब्ल्यू इज डिफरेंट, सो दिस विल बी ऑफ फीमेल, एंड जेड जेड मेल. जेड जेड एंड जेड ओ टाइप, जेड ओ विल बी फीमेल एंड जेड जेड विल बी मेल. तो you have to remember some of the examples here. For XX and XY, mammals are coming including human beings, and also fruit fly, Drosophila melanogaster. Another for XX and XO type, राउंड वॉर्म्स आ जाएंगे, दैट इज निमैटी हेलमिंथस. ग्रास हॉपर्स हो जाएंगे, कॉकरोचेस आ जाएंगे. जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप के लिए बर्ड्स आ जाएंगे, फिशेस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे. जेड जेड एंड जेड ओ में बटरफ्लाइज एंड मोथ्स आ जाएंगे. तो अगर इसको बोर्ड एग्जाम्स में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड आएगा तो आप कैसे करोगे. सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सभी ऐसे ही बनेंगे. एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. मेल में क्या होता है, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम तो नहीं होते, एक्स वाई तो होता है लास्ट का पेयर 23rd पेयर, प्लस इसके अलावा ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स होते हैं यानी 22 पेयर्स. तो इसमें से जो 1 है आपके डैट इज 22, 1 ऑटोजोम इसे कहाँ से मिल रहा है, एक से मदर से मिल रहा है. अनदर ऑटोजोम डैट इज अनदर 22 फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम द फादर, तो हो गए 44. ठीक है, तो ए के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अनदर फीमेल के लिए भी कैपिटल ए प्लस एक्स एक्स, क्योंकि फीमेल का जो लास्ट सेक्स क्रोमोसोम है दैट पेयर इज कॉल्ड एक्स एक्स. अब देखो इसमें जो गैमिट्स कैसे बनेंगे मेल के, जब गैमिट बनने का समय आएगा तो कैसे बनेंगे. 1A ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स, एक तो ये कॉम्बिनेशन का पॉसिबिलिटीज है, एक एक्स ए एंड अनदर वाई, एक ये पॉसिबिलिटीज है. तो यू कैन सी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स बन रहे हैं यहाँ पे. फीमेल में दोनों ही सेम है तो एक हम लोग सिंगल बना लिए ए प्लस एक्स, क्योंकि दूसरा भी ए प्लस एक्स ही बनेगा. अब इसको आप फ्यूजन कराए, गैमेट को फ्यूज कराए तो यू गॉट अगेन इट रिटेन्स द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. यू कैन सी हियर दिस वन इज फीमेल एंड दिस वन इज मेल. नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे. अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है या मेंडेलियन डिसऑर्डर. फर्स्ट विल डील विथ मेंडेलियन डिसऑर्डर. सपोज दिस इज डीएनए, और डीएनए पर ये आप जो देख रहे हो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाया है, दिस इज जीन, दिस इज अनदर जीन. तो जीन क्या होते हैं, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, और अगर आप जीन को देखोगे तो ये डीएनए का सेगमेंट है, तो डीएनए का सेगमेंट किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. ठीक है, यानी उसमें आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, फॉस्फेट होते हैं एंड नाइट्रोजन बेस होते हैं. तो यू कैन सी द बेस पेयरिंग, ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, जी ऑलवेज पेयर्स विद सी. तो यहाँ पे कुछ बेसिस के सीक्वेंसेस है. तो अगर जीन में म्यूटेशन हो जाते, ये जो जीन है इसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो जीन अपना एक्सप्रेशन कैसे शो करता है, कोई प्रोटीन बनाकर या कोई एंजाइम बनाकर. तो ये अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो एंजाइम ठीक से नहीं बन पाएंगे, या उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगा, या प्रोटीन ठीक से नहीं बन पाएंगे. ठीक है, तो ये आपका जीन का म्यूटेशन हुआ. तो जीन का म्यूटेशन को ही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं. राइट. नाउ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है.
अब सपोज क्रोमोसोम्स हमारे अंदर कितने हैं ह्यूमन बींग्स में, 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स में अगर मान लो एक डिलीट हो गए तो वी हैव ओनली 45 क्रोमोसोम्स, तो ये तो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। अगेन अगर 46 से एक क्रोमोसोम्स ऐड हो गए, 47 हो गए, तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशंस है। तो यानी देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं नॉर्मल से, तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। और अगर क्रोमोसोम्स के शेप में चेंजेस आ जाए, जैसे कि उसके क्रोमैटिड्स है, उसके आर्म्स हैं, ठीक है, और एक आर्म्स जो है वो छोटे हो गए, डिलीट हो गए, तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाएगा, तो उसमें जो जीन्स होंगे वो भी लॉस्ट हो जाएंगे, राइट। या फिर एक्स्ट्रा उसमें और भी कुछ जुड़ गए तो वो बड़े हो जाएंगे साइज में। तो ये जो अगर चेंजेस इस टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाउ वी विल डील विथ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स फर्स्ट, यानी कि जीन का डिसऑर्डर। तो फर्स्ट है यहाँ पे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। देखो सेक्स लिंक्ड है यानी सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा ये डिफेक्ट, राइट। और अगर रेसेसिव डिसऑर्डर बात कर रही हूँ, रेसेसिव मीन्स छोटे वाले एलील्स डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो हेमोफीलिया में सपोज ये मेल है तो उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, दिस इज X एंड दिस इज Y क्रोमोसोम। तो ये जो हेमोफीलिया कॉज करने के लिए जो जीन होते हैं, डैट इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, इट इज नॉट लोकेटेड ऑन Y। तो Y सेफ है, ठीक है। तो जो भी डिफेक्ट होंगे वो X के वजह से होंगे। तो X के जो ये जीन है उस पर जो ये जीन लोकेटेड है, या तो वो नॉर्मल होंगे, कैपिटल उसके एलील्स होंगे, या तो स्मॉल h होंगे उसके एलील्स, राइट। तो जो मेल है उसे दो पॉसिबिलिटीज होगा, या तो उसमें स्मॉल h होंगे, Y पर तो होंगे नहीं क्योंकि Y पे लोकेटेड नहीं होते ये जीन्स। तो अगर ये ऐसा कंडीशन हो गया तो उस पर X स्मॉल h Y हो जाएंगे कंडीशन, और ऐसे जो मेल होंगे वो सफरर होंगे हेमोफीलिया से। हेमोफीलिया एक ब्लीडर्स डिजीज है जिसमें अगर कहीं भी बॉडी में कट लग जाए तो प्रोफ्यूसली ब्लड निकलते हैं और इट में ऑल्सो लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है, क्यों इस तरह से कंटिन्यूसली ब्लड निकलते हैं, बिकॉज उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स जो है, ब्लड क्लोट करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं जीन डिफेक्ट के वजह से, क्योंकि जीन अपना एक्सप्रेशन प्रोटीन या एंजाइम बनाकर शो करता है। अगर वो जीन ही डिफेक्ट हो जाएगा तो क्लोटिंग फैक्टर्स यहाँ हैम्पर हो गए, राइट। तो अब देखो अगर ऐसे मेल तुरंत सफ़र कर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे मेल में अगर कैपिटल H मिले थे एलील्स और Y पर तो होते नहीं है, तो अगर XY है तो ऐसे मेल नॉर्मल होंगे। ना फीमेल के केस में क्या होता है कि अगर उसे कैपिटल H मिले हैं या स्मॉल h मिले हैं, तो इस कैपिटल H तो चलो नॉर्मल है, स्मॉल h यानी डिफेक्टिव है, ये रेसेसिव डिफेक्टिव है। तो अगर ऐसे तो ऐसे फीमेल नॉर्मल होती हैं, सी इज ए कैरियर बट सी विल नॉट सफ़र फ्रॉम हेमोफीलिया, ठीक है, वो नॉर्मल दिखेंगी। लेकिन अगर फीमेल तभी सफ़र करेंगी, तभी अफेक्टेड होती है अगर उसे दोनों पेरेंट्स स्मॉल h यानी दोनों ही डिफेक्टिव एलील्स मिले। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं दोनों पर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि फीमेल के पास दोनों ही X क्रोमोसोम होते हैं, XX इन फीमेल, तो फीमेल विल सफ़र। ऐसे फीमेल सर्वाइव इसलिए नहीं करती, जनरली एक्सिस्ट नहीं करती, रेयर देखा जाता है, रीज़न बीइंग कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाते हैं। अगर ऐसे हो गए, फ्यूज़न होने के बाद ऐसे अगर क्रोमोसोम्स आ गए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल का डेथ हो जाता है। सो वी ऑल्सो कॉल इट लीथल जीन। लीथल मीन्स मोर्टैलिटी कॉज करने वाले, जो डेडली होते हैं। नाउ अगर फीमेल में दोनों ही अगर नॉर्मल आए हैं, कैपिटल H, तो द फीमेल विल बी नॉर्मल। अब देखो हेमोफीलिया के टाइप्स, हेमोफीलिया A, हेमोफीलिया B होते हैं, हेमोफीलिया C भी होता है, पर यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे C का, इसलिए क्योंकि वो ऑटोसोमल जीन डिफेक्ट है। यहाँ पे जो है हेमोफीलिया A, यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर्स जो है 8 नहीं बन पाते। देयर आर 13 क्लोटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ब्लड निकल नहीं पाता, ब्लड स्टॉप हो जाते हैं निकलना। लेकिन यहाँ पर अगर ये फैक्टर 8 का नहीं बन पाते, जो कि एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन होते हैं, तो ये नहीं बन पाते तो सीवियर ब्लड का लॉस होता है। नाउ हेमोफीलिया B इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर है वो 9 का कमी होता है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहे होते हैं। देयर आर 13 टोटल क्लोटिंग फैक्टर्स, उसमें एक 9 के डिफेक्ट हैं, एक 8 के डिफेक्ट हैं। नाउ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज अनदर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। यहाँ पर देखो
अगर XY है तो यहाँ पर भी X पर ये डिसऑर्डर होंगे। स्मॉल c सपोज अगर डिफेक्टिव रेसेसिव एलील है तो मेल तुरंत सफ़र हो जाएंगे अगर उसमें स्मॉल c आ जाएंगे, राइट। मेल को नॉर्मल होने के लिए बिल्कुल भी स्मॉल c X पर नहीं आना चाहिए, तभी मेल नॉर्मल होंगे। कैपिटल C होंगे तभी नॉर्मल होंगे। लेकिन फीमेल को सफ़र होने के लिए कलर ब्लाइंडनेस, इट इज़ नॉट ए लीथल जीन। अगर फीमेल में दोनों पर स्मॉल c आ गए, दोनों ही डिफेक्टिव एलील्स आ गए, तो फीमेल सफ़र करेंगी कलर ब्लाइंडनेस से, बट इट इज़ नॉट लीथल, ये डेडली नहीं है। और अगर नॉर्मल है तो दोनों पे कैपिटल C आएगा तो वो नॉर्मल फीमेल होंगी। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि द पर्सन्स आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव मीन्स छोटे वाले एलील्स डिफेक्टिव होंगे। सेक्स लिंक्ड मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर ये डिफेक्ट है, राइट। अब यू कैन सी हियर प्रोटानोपिया में रेड कलर को पर्सन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ड्यूटेरानोपिया में वो ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, और ट्रिटेनोनोपिया में वो ब्लू कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। अब ऐसे पर्सन जो कलर ब्लाइंडनेस है वो नॉर्मल दिखेंगे, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। अगर आप डॉक्टर से चेक कराओगे तब पता चलेगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस और नॉट, क्योंकि उसके लिए चेक करने के लिए एक चार्ट होते हैं जिसको इशारा चार्ट बोलते हैं। इस इशारा चार्ट पे कुछ नंबर्स उसमें छुपे हुए होते हैं जो वही देख सकते हैं कुछ कलर फॉर्म में, जैसे ग्रीन बना दिए गए, रेड बना दिए गए, और उस कलर में वो नंबर्स होते हैं, उसको वही देख पाएंगे जिसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, राइट। थैंक यू चिल्ड्रेन।